ایک आला सतह वफ़्द अमेरिका का काबुल में पहुंचता है, काबुल हुकाम के साथ मुलाकातें करता है और मकसद ये है कि काबुल और वाशिंगटन के ताल्लुकात मिसाली हो जाएं। और इन तमाम चीज़ों के लिए राह हमवार कर रहा है कतर, ताकि कल को पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सके, मगर कैसे। और ख़बर तो ये भी सामने आ रही है कि BLA को दफ्तर मिलने जा रहा है कतर में। इस खबर के अंदर कितनी सदाकत है, इन तमाम चीज़ों पर मैंने बात करनी है। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 27 दिसंबर 2025 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ताहिर खान साहब, जो कि अफ़गान अमूर को बड़ी बारीकी के साथ इन तमाम चीज़ों को कवर करते हैं, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी खबर डॉन न्यूज़पेपर के अंदर शाया हुई है। इस खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमरीकी वफ़द ने हाल ही में काबुल का दौरा किया है और वफ़द की क़यादत अमरीकी सदर के खसूसी एलची बराए यरगमालियों के अमूर एडम बॉहलर ने की है। ये 7 माह में बॉहलर का दूसरा दौरा अफ़गानिस्तान था। अब इस दौरे के दौरान हुआ क्या है, कुछ मुतालबात अमेरिका की तरफ से रखे गए हैं, कुछ मुतालबात काबुल की तरफ से रखे गए हैं। अमेरिका ये चाहता है कि जो अमेरिकी शहरी अफ़गान तालिबान के क़ैद में हैं उनकी रिहाई चाहता है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन खसूसी मुशीर ने ये अफ़गान तालिबान को कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि वाशिंगटन और काबुल के ताल्लुकात अच्छे हो जाएँ, बेहतर हो जाएँ, तो उसके लिए फ़ौरी और मौसर हल यही है कि हमारे जो कैदी आपकी गिरफ्त में हैं आप उन्हें रिहा कर दें। तालिबान रजीम की तरफ से इससे पहले भी अमेरिकी शहरियों को रिहा किया गया है, लेकिन इस बार इस खबर के मुताबिक कुछ ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई जा रही। उसकी वजह यह है कि जो तालिबान रजीम है वो भी कुछ अपने मुतालबात अमेरिका से मनवाना चाहते हैं। इस खबर के मुताबिक बताया गया कि तालिबान रजीम ये चाहती है कि अमेरिका हमारे सेटअप को कबूल कर ले और हमारा एक जो नुमाइंदा है उसे अमेरिका में रखने की इजाज़त दे। चूँकि बड़ी तादाद के अंदर अफ़गान शहरी अमेरिका के अंदर आबाद हैं, तो उनकी मुश्किलात को हल करने के हवाले से वो नुमाइंदा खातिर ख़्वाह जो कुछ इक़दामात जो है वो कर सकता है, वो ज़रूर करे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यह बयानिया बनाया गया कि हमने तो साला साल जंगें लड़ी हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, अमेरिकी साम्राज्य के ख़िलाफ़, अमेरिकी नज़रियात के ख़िलाफ़। अब एक कैदी के तबादले में ये कंडीशन रखी जा रही है कि अमेरिका हमारे बनाए हुए इस निज़ाम को एक्सेप्ट कर ले कि भाई अगर आपने वाक़ई सही मानों में अमेरिकी नज़रियात और अफ़कार से जंगें लड़ी हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अमेरिका आपको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। मुतादिद और भी बहुत सारे ममालिक हैं, बड़ी तादाद के अंदर एग्जाम्पल मौजूद हैं कि जिन्हें अमेरिका बतौर मुल्क या बतौर रियासत तस्लीम नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ का जो निज़ाम है वो बेहतरीन चलता हुआ नज़र आता है। लेकिन अफ़गान तालिबान से मुतल्लिक़ हम बार बार एक चीज़ को कहते हैं, और वो रशियन थिंक टैंक की एक रिपोर्ट हम बार बार कोट करते हैं, जिसके मुताबिक ये बताया गया था कि आप तालिबान के साथ जो कुछ भी मर्ज़ी कर ले, जो मुल्क जिस हद तक भी अफ़गान तालिबान के साथ नवाज़िशात कर लेगा, लेकिन इनकी जो वफ़ादारियाँ हैं ये हमेशा आपको अमेरिका ही के साथ मिलेंगी और वही उसी चीज़ की झलक आपको दोबारा नज़र आती है। अब तालिबान की तरफ से एक तो ये भी कहा गया और कि जो हमारी हुकूमत है इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए और हमें नुमाइंदा रखने की भी इजाज़त दी जाए। इसके साथ साथ एक और जो मुतालबा है वो भी सामने आया है कि मोहम्मद रहीम नामी अफ़गान शहरी, उसे भी अमेरिका रिहा करे, जो कि अब अकेला ही अमेरिका की कस्टडी के अंदर अफ़गान शहरी रह गया है। ये मोहम्मद रहीम कौन है और इससे मुतल्लिक़ तालिबान रजीम क्यों बाज़िद हैं कि इसकी रिहाई होनी चाहिए। 2007 में इसे लाहौर से गिरफ़्तार किया गया था, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे गिरफ़्तार किया था, CIA को बाद में पेश कर दिया गया, उनके आगे हवाले कर दिया गया और अमेरिका को ये मतलूब था। और अमेरिका का ये मानना है कि बदनाम ज़माना कलअदम जो मुसल्लह तंजीम थी अलकायदा, उसका ये एक अहम सरगना था और जितना भी जो लिटरेचर कंटेंट था अरबी के अंदर, ये उसे उर्दू या दीगर ज़ुबानों के अंदर करके उसकी तशहीर किया करता था, उसे नशर करता था। और ये अलकायदा के फ़ैसला साज़ों के अंदर बड़ी अहमियत इस शख्स को हासिल थी और इसी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर एक ऑपरेशन करके इसे गिरफ़्तार करके CIA के हवाले किया था। तो ये 2007 से अभी तक कैद है, अमेरिका की कैद में है और तालिबान रजीम ये चाहती है कि अब इसे रिहा किया जाए। अमेरिका ने इस खबर के मुताबिक बताया गया है कि अमेरिका रिहाई के लिए तैयार भी है मोहम्मद रहीम की, लेकिन वो चाहता है कि हम फौरी तौर के पर कतर मुंतकिल भी कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसी पाबंदियाँ हैं जो स्टिल मोहम्मद रहीम के ऊपर रहेंगी, वो मुकम्मल आज़ाद नहीं रहेगा। ये तो तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि अमरीकी वफ़द और तालिबान रजीम के दरमियान तय पाई हैं या मुतालबात हुए हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो वफ़द आया था उसने कहा कि ठीक है, आपके जितने भी जो मुतालबात हैं हमने सुन लिए हैं, आप भी मुशावरत करें, हम भी वाशिंगटन जाते हैं, मुशावरत करते हैं, अपने फ़ैसला साज़ों के सामने इन चीज़ों को रखते हैं और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हमारा आइंदा का जो लाहेअमल है वो क्या होगा। इसमें साथ साथ अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया इस वफ़द की तरफ से कि अगर आप हमारे कैदियों को रिहाई कर देते हैं तो फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेज़ी के साथ काबुल के साथ तिजारती जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ाएंगे, बिलखसूस कीमती मादनियाती वसाइल हैं उस हवाले से बड़ी तादाद के अंदर अमेरिका और अफगानिस्तान के एग्रीमेंट कुछ हो सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। अच्छा, इस वक्त के अंदर
ज़ल्म खलील ज़ात भी थे। अब ये सरकारी हैसियत में नहीं है, अमेरिका के अंदर इन्हें कोई सरकारी ओहदा नहीं मिला हुआ, दोहा मुज़ाकरात के अंदर भी ये शामिल थे, लेकिन ये एक बाएतमाद शख्स हैं, किसके लिए? कतर के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। और हैरानकुन बात ये है कि ये जो विज़िट प्लान हुआ है, अमेरिका का वफ़द आया है अफ़गानिस्तान के अंदर, ये विज़िट कोई वाशिंगटन से तय नहीं हुआ बल्कि कतर से तय हुआ है। कतर ने अपने जहाज़ दिए और कतर ने तमाम तरह जो वसाइल हैं वो दिए हैं ताकि ये विज़िट हो सके, गुफ्तगू हो सके। और कतर आपको सिफारतकारी करता हुआ नज़र आ रहा है तालिबान रजीम की। क्यों? सवाल इसी सवाल का है ना कि आखिर कतर को क्या ज़रूरत पड़ गई है? कतर को कैसे क्या मुफ़ादात हैं अफ़गानिस्तान से जो वो उसकी सफारतकारी करता हुआ आपको नज़र आता है? उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा सके। पाकिस्तान जिसका ये बयानिया है, पाकिस्तान जिसके पास सबूत हैं, पाकिस्तान जो खित्ते के ममालिक को दिखा चुका है कि किस तरह से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दों की अमाचका बन रहा है। UN की अपनी रिपोर्ट है, अमेरिका भी कह चुका है, और पाकिस्तान ये भी बार बार पूरी दुनिया को, खित्ते के ममालिक को बावर करवा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, लिहाजा आलमी दुनिया को इसके ऊपर एक मौसर इंसदाद के लिए कुछ इक़दामात करने होंगे। और पाकिस्तान ऑन एंड ऑफ करता भी रहता है। लेकिन अब यह कतर इन पाकिस्तान के इस बयानिए को, पाकिस्तान के सिफारतकारी सतह के ऊपर ऐसे जो बयानिया मजबूत हो चुका है, उसको ज़ायल करने के लिए, उसकी नफ़ी करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए अफ़गानिस्तान की और अमेरिका की दोस्ती करवाना चाहता है। और इस हद तक दोस्ती करवाना चाहता है कि अमेरिका और काबुल के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे बन जाएं और पाकिस्तान का ये जो बयानिया है ये गलत साबित हो जाए। तो कतर आपको बैकएंड के ऊपर ये करता हुआ नज़र आता है। इसकी एक और वजह आपको पता है कि हमने कल भी इस हवाले से बात की थी मुख्तसर, कि कतर मुमकिन तौर पर हर उस फैक्टर को सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात करवाते हैं। कुछ पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों के अंदर ये राय बड़ी मजबूत है और इसके मुमकिन है कि इसके कुछ सबूत भी उनके पास हों कि कतर BLA के लिए भी एक नरम गोशा रखता है और कतर ने ही सालिसी का किरदार अदा करके भारत और BLA के दरमियान एक जो कोऑर्डिनेशन एक फ़ोरम है, प्लेटफॉर्म है, वो भी बनाया। और इसी तरह भारत फिर अपने ये इस BLA को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात करवाता भी नज़र आता है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को मालूम है, कतर के हवाले से भी, UAE के किरदार के हवाले से भी। और ये जो खबर सामने आ रही है कि क्या कतर के अंदर BLA को ऑफिस मिलने जा रहा है, ये खबर कहाँ से आई आपको पता है? कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो आपको तमाम मुल्क का जो सरकारी मीडिया होता है उससे मिल जाती है, उनकी वेबसाइट से मिल जाती है या उनके प्लेटफॉर्म से मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें खामोशी के साथ होती हैं जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो प्लेटफॉर्म होते हैं, बिलखसूस X के ऊपर आप देखें तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि BLA के कुछ आला हुकाम ने कतर का दौरा किया है। अगर कतर का दौरा किया है तो कैसे किया है, वो किस पासपोर्ट के ऊपर किया है, क्या अफ़गानिस्तान के अंदर से उनका विज़िट प्लान किया गया? ये वो तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाबात आने बाकी हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे पास इस खबर का कोई हतमी सबूत है कि वाक़ई BLA की तरफ से ऐसा जो विज़िट है वो किया गया, लेकिन मैं उन ज़राए की या उन प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये खबर सामने आई है। लेकिन जो आप एक सबूत देखते हैं, जो पैटर्न देखते हैं कि किस तरह एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के बलूचिस्तान को, पाकिस्तान की गवादर को एक्टिव ना होने देने वाली जो फैक्टर्स हैं, चीज़ें हैं, उसके अंदर आप भारत के किरदार को छोड़िए, आपके अरब मुस्लिम ममालिक का हाथ किस हद तक है ये पाकिस्तान बाखूबी जानता है। और इस हवाले से 2010 और 2012 के अंदर कुछ रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। लेकिन इसके अंदर जो बदकिस्मती है, पाकिस्तान जानता ही है, पाकिस्तान उस हद तक काम करने या इंसदाद के इन चीज़ों के लिए कोई खातिर खा इक़दाम करते हुए नज़र नहीं आता है। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान को चाहिए इन तमाम चीज़ों को, नेटवर्क्स जिनकी ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान ये सबूत प्रोवाइड कर चुका है UAE को भी और कतर को भी कि आपके ममालिक की जिस हद तक मुदाखलत है हमारे इन सूबों के अंदर और किस हद तक हम खमियाजा भी भुगत रहे हैं, आप बजाय कि इनकी रोकथाम करें। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर इस पूरे नेटवर्क को तोड़े, अमली तौर के ऊपर तोड़े और पाकिस्तान को जब जहाँ जैसे जिस तरह चाहे लगा अपनी सालमियत की हिफाजत के लिए उसे जहाँ जाकर, और ऐसे को अनासिर हैं जो किसी और सरजमीन के ऊपर भी बैठे हैं तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने का भी पाकिस्तान पे पूरा हक भी रखता है, क्योंकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के शहरी भी निशाना बनते हैं। तो अगर आप इन पॉलिसीज़ के ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे तो ज़ाहिर है रोज़मर्रा फिर आप यही खबरें सुनते रहेंगे कि इतने इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुए हैं, इतने फुल स्केल वार ऑपरेशन हुए हैं और इस हद तक जवानों की शहादतें हुई हैं, दहशतगर्दों की भी होती हैं। लेकिन जब तक जड़ से इस मामले को उखाड़ा नहीं जाएगा तब तक बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो बैरूनी अनासर के हाथ हैं, इनके हाथ जब तक आप जड़ से नहीं काटेंगे तब तक ऐसी जो कार्रवाइयाँ हैं ये होती रहेंगी और पाकिस्तान के वसाइल भी ज़ाया होते रहेंगे। ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।